Hello, good morning everyone. Welcome to SK English Fun Day. Well, my name is Sunil and I am your English teacher. So, shall we started today class? बच्चों, कल की क्लास में हमने सीखा था टेंस क्या है, व्हाट इज़ द टेंस या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो बच्चों, टेंस क्या होता है? टेंस होता है एक्शन, टेंस होता है सॉरी टाइम प्लस एक्शन प्लस स्टेट, टाइम प्लस एक्शन प्लस स्टेट, ये तीन चीज़ों को शो करता है ना। इसको हमने दो भागों में बांटा था। नंबर 1 में लिया था टाइम प्लस एक्शन और नंबर 2 में टाइम प्लस स्टेट। तो फ़िलहाल अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे टाइम प्लस एक्शन की, क्योंकि टेंस को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे टाइम प्लस स्टेट की, है ना। पहले हम बात करेंगे टाइम प्लस एक्शन की, उसके बाद टाइम प्लस स्टेट की। तो बच्चों, टेंस कितने होते हैं? देयर आर 3 टेंसेज इन इंग्लिश एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। टेंस 3 होते हैं और इनको 12 भागों में डिवाइड किया गया है ना। अब टेंस सीखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि जब हम टेंस सीख रहे होंगे तो उसमें जो चीज़ें आएंगी हमें फेस करनी पड़ेंगी, उनको हमें पहले से ही सीखना होगा, वरना हमें बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, टेंस सीखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है ना। ही, सी, इट और नेम, किसी भी चीज़ का एक नेम है ना। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। ही, सी, इट और नेम, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम टेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ना। तो ही माने होता है वह, ही माने वह, सी माने भी वह होता है, इट माने यह या ये, और कोई भी नाम हो सकता है ना। अब ये होता है मेल के लिए, है ना। ये मेल के लिए यूज किया जाता है, ये होता है फीमेल के लिए। ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है और ये फीमेल के लिए, है ना। और इट मेल और फीमेल और एनर्जी वस्तुओं के लिए, है ना, यूज किया जाता है। और नेम, कोई भी एक नाम, कोई भी एक नाम, ये कायम आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक वचन कर्ता में, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एक वचन कर्ता के अंदर आते हैं ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इससे आगे आता है आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे या नेम, एक से अधिक। आई माने होता है मैं, या मैंने
या मुझे। बी माने होता हम, हमने। यू माने तुम या आप। दे माने बे या उन्होंने, है ना। या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम, है ना, या वस्तुओं के नाम। कोई भी एक से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सब पुलर सब्जेक्ट के अंदर आएंगे ना। तो ये है पुलर। पुलर सब्जेक्ट है ना, बहुवचन। करता। आई बी यू दे या किसी एक से अधिक व्यक्तियों के नाम, ये काय में आते हैं? पुलर सब्जेक्ट, है ना, बहुवचन कर्ता में, है ना। तो आई माने होता मैं, मैंने या मुझको या मुझे, है ना। बी माने हम, हमने, है ना। यू माने तुम या आप या तुमने। और दे माने बे या उन्होंने, है ना। और एक से ज़्यादा नाम, राम और श्याम, राम श्याम एंड मोहन, है ना। तो ये बहुवचन कर्ता कहलाते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो आपको टेंस के दौरान, है ना, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हम उन सभी चीज़ों को पहले से पहले ही क्लियर कर रहे हैं ना, ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। बच्चों सबसे पहला टेंस जो आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने बहुत बार पढ़ा होगा वो स्कूल या कॉलेजेस में या ट्यूशन्स वगैरह में, है ना, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? पहचान है ते हो, है ना। 5 पहचान है इसकी। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ते हो, है ना। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी? जो बनेगी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में, है ना, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ते हो आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं ना। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ या ते हो आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं ना। अब हम चलते हैं रूल्स। बच्चों इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है यहाँ पे, है ना। स्कूल या कॉलेजेस के अंदर आपको बहुत सारे रूल्स, नियम याद कराए जाते हैं ना, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रूल्स को याद करने में, है ना। मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा ना, दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट मेथड। एक ही लाइन याद करनी है आपको और पूरा टेंस आप कवर कर लोगे, है ना, बहुत आसानी के साथ में। तो जो भी मैं आप समझा रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना उसको, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।
चलिए, तो रूल्स था अपना, जो रूल्स में है डू डज PS ES in A1। केवल ये एक लाइन याद रखनी है आपको, केवल यही एक लाइन याद रखनी है। डू डज PS ES इन A1। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे लिख कर या बोल कर, है ना, तो याद हो जाएगा इजीली। डू डज PS ES इन A1, डू डज PS ES इन A1। अब इसका हम फंडा समझते हैं, ये है क्या, है ना। तो देखो, डू और डज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी प्रयोग की जाती हैं? डू डज। P फॉर होता है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, है ना। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं ना। P फॉर होता पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर हम वर्ब में एस या ES का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, वर्ब को एक्शन भी कहते हैं ना बच्चों, वर्ब को एक्शन भी कहा जाता है। तो हो गया। अब S किसके साथ लगाते हैं और ES किसके साथ लगाते हैं, ये अब हम आगे सीखेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं ना। अब आता इन। I फॉर होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब तो हमारी डू या डज ही आती है ना, डू या डज। अब इसके साथ क्या आता है इंट्रोगेटिव में? A4 मैंने बताया था ना, वर्ब को एक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने वर्ब को एक्शन से रिलेट किया है ना। तो A4 है एक्शन, एक्शन मतलब वर्ब, जो मेन वर्ब होती है। A1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? डू डज का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा ना। अब ये तो हो गया, आएगा N4, है ना। अब हम समझते हैं N4 क्या है। तो N4 है हमारा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। निगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या आएगा? वर्ब की डू, और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू नॉट और डज नॉट, है ना। नहीं के लिए नॉट आता ही है, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। और प्लस में आएगा आपका एक्शन, मतलब वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ये फंडा है इसका ना, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है, कौन सी की जाती है? डू और डज, है ना। अब ये समझना, डू और डज तो की जाती है। डू किसके साथ आता है ना? ये आता है पुलर, पुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना।
डू किसके साथ प्रयोग किया जाता है? पुलर सब्जेक्ट के साथ। और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ आएगा? डज आता है सिंगुलर, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। डू पुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। और ये हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, है ना। क्या बोला जाता है इनको? हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को। डू और ये डज हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको, है ना। अब आगे क्या है? PSES। P4 है पॉजिटिव सेंटेंसेज, है ना। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, अगर वाक्य का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? सिंगुलर, एक वचन है, एक वचन करता है, तो उसका नियम क्या है? वर्ब में, मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब में एस या ES लगाते हैं ना। अब एस किसके साथ लगाते हैं और ES किसके साथ लगाते हैं ये हम अभी सीखेंगे, है ना। ये क्लियर हो गया। अब आता है इन A1 का फंडा, है ना। I4 होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, है ना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के अंदर क्या यूज होता है? डू हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं और साथ में जो आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। अब N4 का होता है निगेटिव सेंटेंसेज, मतलब जिन वाक्यों के अंदर नहीं या कभी नहीं आता है ना, तो उनमें क्या यूज होता है? वो नेगेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए होता है डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग, है ना। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का फंडा। तो आई होप कि आप बहुत बेहतर तरीके से सब कुछ समझ पाए होंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, जिससे आप आसानी से याद रख सकें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, ये जो मेथड अभी मैंने आपको बताया ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मेथड है। आज तक इससे बेहतरीन मेथड कोई बना ही नहीं और ना ही शायद फ्यूचर में कोई बनेगा। ये साइंटिफिक मेथड होता है जो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं ना, जिस वजह से हम बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने में, लेकिन फिर भी वहाँ तक नहीं पहुंच पाते जहाँ तक हमें पहुंचना चाहिए, है ना। तो या तो ये मेथड उन स्कूल या कॉलेजेस के अंदर सिखाए जाते हैं जो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं ना, जहाँ पर फ़ीस काफ़ी महंगी होती है और हर बच्चा इतनी महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वो मेथड्स नहीं सीख पाते। ओके बच्चों, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुंच सके।